नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजपाल है, मैं गाँव झांझकोट का रहने वाला हूँ। और राजपाल जी, कुछ दिन पहले आपके साथ क्या कुछ वारदात हुई, आपने फ़ोन किया था, उसके बारे में बताओ? हाँ जी, मैं जींद से आने लग रहा था तो मैं आते से मैं घर आ रहा था स्कूटी पे। हाँ, स्कूटी पे के बराबर में लाइक के तो एक गाड़ी आई, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे रोकियो। बोला इधर आ, मैं हाँ जी हाँ बोलो। तो मैं उतर के चला गया। चला जाने के बाद उसने कहा कि भाई हमने कोथ जाना है। हाँ, बोला कोथ कितनी दूर है? मैं पहले खटखट जाओ, खटखट से बरसोड़ा, बरसोड़े से फिर मगा कोथ है। हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि आप कित के हो, कहाँ गए हो? मैं बोला मैं तो झांझ का ही हूँ भाई। हाँ, झांझ का? तो बोला तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम तो राजपाल है। बोला तू तो मेरा नाम राशि है। हाँ, बोला नाम राशि है तो मैं ठीक जी। फिर बोला ये माता जी का क्या परेशानी है? ये ऐसे शुक्र बीमार थी वो, हाँ, टेस्ट करवा के आए थे। तो मैं बोला ये तो टेस्ट करवा के आए। बोला किस चीज़ का? मकान न्यू किडनी में दिक्कत आ रही है और न्यू बात है। बोला किडनी के तो पेशेंटों को मैंने बहुत ठीक कर लिया, हाँ, बहुत ज्यादा को। बोला मैं ऐसा ऐसा वो करूंगा कि बोला आज माता जी आप भी आओ। मैंने वो बुला ली, हाँ, माँ जे तू भी। तो फिर उसने आने के बाद उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे, उसने 120 रुपये निकाले। हाँ, 100 रुपये तो उस पर के हाथ पर रख दिए और 20 रुपये मेरे हाथ पे। हाँ, तो फिर उन्होंने पता नहीं भी के उसमें से जो भी झाड़ फूक सी करी, एक माड़ा ही में तो पानी निकला हाँ, और वो राख सी। तो उसको फिर उन्होंने कहा कि पहले आप फूक मारी, फिर मेरे से फूक मरवाई महारत है। हाँ, उसके बाद बोला कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हारे से कुछ लिया तो नहीं? माना कुछ नहीं लिया। बोला मैं 120 रुपये। मास्टर जी बीच में आपने रोकना चाहूंगा। इस दौरान आपने तुम्हें शंका, संदेह या किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ उन पर? ना मैंने किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे ते की बोला 120 रुपये है ना, हाँ, अपने जहाँ पूजा करते वहाँ रख ले। मैं बोला ये तो हम घर वाले रख लेंगे, हाँ, आप तो ये ले। ने बोला ऐसे तो को नहीं, इसको इन्हीं को रखना, लाल कपड़े में बांध के। हाँ, फिर बोला मेरे को, बोला इस स्कूटी की चाबी लिया। मैंने उसको स्कूटी की चाबी दे दी। तो बोला मैं इसको ले जाऊं? हाँ, माँ ले जाओ। फिर वो बोला कि बोला ये हेलमेट, बोला इसको फोड़ दो, मैं फोड़ दे। उसके बाद वो बोला और क्या ले रहा है? हाँ जेब में क्या? बोला जेब में केले रखा है के ले रहा है? मैं मेरे पास तो ऊपरली जेब में ये मोबाइल था, 10 रुपये थे। बोला नहीं तो तू तो झूठ बोलता है। बोला हाँ, और बोला ऐसे ऐसे बात है, तो पैसे तो और भी ले रखे हैं। हाँ, माँ हाँ मेरी इस जेब में 30,000 रुपये थे। तो माँ हाँ जी 30,000 रुपये है। फिर उसने कहा कि देखो मैं उषा किसा बाबा नहीं हूँ, मैं नागा साधु हूँ। हाँ, कभी ये सोचो कि भाई ये वो फ्रॉड है, रो रहे। तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर बोला माता जी ये पहन रही है ना, बोले इसको किडनी की परेशानी है। तो बोले ठीक हो जाओगी हाँ, और इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, तुम वो कर लो कि क्या करें। भाई झाड़ा ला दूंगा, इसके कड़वा के दे दे। वो तो मंगलसूत्र था। मतलब टूम वगैरह थी? हाँ टू मैं एक मंगलसूत्र था कान्ना तब के भी बाद। आपको किसी प्रकार का कोई ना डाउट? मैंने किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ, जमा किसी भी प्रकार का। हाँ, हाँ तो फिर मैंने उनको निकलवा के दे दिए, माँ दे दे। उसका तो बल्कि मन भी नहीं करे था, तो मैंने कहने के बाद कि माँ दे दे। तो ऐसे देखते उसने काट के दिया तो एक बड़ा बल्कि 2-4 सेकंड में लेट लग रहा। तो कई साल के पहने हुई थी, 30 साल का। मेरा ये हुआ कि इतनी मेरा उचाटी हो रही जानू, इसको भी जल्दी ये ठीक हो जाओ या, और ये झाड़ फूक कर दे तो कुछ है। मैं तो जल्दी फिर उसका लिकट गया था 2-3 सेकंड के बाद। ये बात होगी होने के बाद तो फिर क्या बोला मेरे थी। बोले अब कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने 30,000 रुपये भी, मंगलसूत्र भी, रो बाड़े भी हाँ, उसके उस पर रख दिए। अच्छा, उस हाँ उसने फिर अपना जो भी वो कराया है क्रिया, हाँ मंत्र, हाँ जो क्रिया कलाप किया। फिर वो बोला कि नीचे से मिट्टी उठा के ले आओ। हाँ, रोड के नीचे से लगभग 10 कदम था, सर्विस रोड आ जाओ है। चौड़ा रोड नहीं है, छोटा था। हाँ हाँ। तो सर्विस रोड आ जाता। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम माटी ठान चले गए दोनों, मियाँ बीबी। तो माटी ठान गए तो उसने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नहीं तो दिक्कत आ जाओगी। हाँ, तो मैंने तो उस प्रकार से किसी प्रकार वो देखा, तो हमने तो पीछे मुड़ के देखना, मैंने उसकी गाड़ी का नंबर देखा न कि मैं। और मैंने तो बुद्धि भ्रष्ट देख के था जो भी कि माटी उठाने गए तो मैडम ने बल्कि ये कहा कि वहां माटी नहीं जब उठा के नहीं मुड़ा। हाँ हाँ, नहीं बोले वो तो गए। मैंने तो जब लग भी नहीं देखा था जी, उन्होंने जब वो गाड़ी का वो मारा चले पर वो। मिल के उसने मेरी आंटी ने इन्हों सोचा था भाई ये गाड़ी है ना डिजायर है शायद। हाँ वो उसके डिजायर, मन उसने मनवा जो में भी डिजायर देखा गाड़ी नहीं है। डिजायर। हाँ उसने तो नंबर भी उसको, बीमार तो 57 थी 30। 57-30 बताओ थी, मैंने तो नंबर भी नहीं देखा जी। वो फिर आगा पीछे का नहीं याद था उसका, BH4 है या हाँ जो भी था भी CH है इस जो पर। भी। कहीं ना कहीं आप उन्हीं की बातों में, मतलब जो वो कहते रहे उसे हाँ वो करता रहा मैं।
ऐसा वसीकरण किया, जो भी ओवरटाइज किया, जो भी उसने कराया, तो मैं इस उसके प्रकार बाद आप सऊदी सऊदी मैंने एकदम तो मेरे हाथ पांव फूल गए बिल्कुल, मैं यूके हो गया। तो 2-4 मिनट के बाद मैंने मन वो कराया कि स्कूटी की चाबी तो उसमें मैंने वापिस घाल दी थी, जो करे हेलमेट नहीं लेने गया मैं, तो स्कूटी की तो उल्टी उसने दे दी थी। तो फिर मैंने तो क्या करूं, मैं तो स्कूटी भी नहीं बजेगी। तो उसके बाद मैंने एक मोटरसाइकिल वाला बुलाया ना, रुकाया तो किसी ने रोका ही कौन थे, वो तो मैंने रुका दिया, तो रोड को ध्यान देगा। वो होने के बाद फिर मैंने वो किया कि मम्मा बोला बेटा ने लूट ले गया। उसके बाद ऐसे सिस्टम होते होते वो बेचारा बजाया तो उसने, फिर उसको ना तो उसका मेरा पता था ना उसे का, मैंने लिया वह तो किसका है ना, फोन नंबर नहीं, तो पूछा है फोन करके बेटा के मिला कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने आते आते खटखट ये हुआ कि भाई मेरा दोस्त था, खटखट उसके पास फोन करूं, वो अगर टोल पर पाए जाओ, तो उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने फोन कराया मेरे बेटे के पास, वो बाइक की गाड़ी लेके रोड पर गया। फिर मैंने इसका मेरा भतीजा है ये, इसके पास फोन कराया कि मैं बेटा निन्नू बात होगी और यू काम हो गया है, अब तू जल्दी, इन्होंने बोला क्या बात है, इसने मेरा बोलने पहचान लिया कि हाँ परेशानी में। मैं बोला ठीक है, यू बोला जीन, मैं बोला बेटा ठीक है जीन दे दो। इसने दोबारा फोन करे, मैंने नहीं उठाया, फिर मैं तोर पजल नहीं था। फिर इसका फोन आ गया, तो फिर बंदा ने बोला ने तो बता दे अंकल जी क्या बात होगी। वो बेटा निन्नू होगी है, सिस्टम ऐसा कर गया, तो वहां सारा सौदा लूट ले गया। मैं तेरी काके के बाड़े भी, मंगलसूत्र भी 30,000 रुपए थे। इस प्रकार से अच्छा, वो जो घटना हुई उस घटना के दौरान कोई मतलब राहगीर है आपका जान पहचान वाला वहां रुका, या मतलब जो वो क्रिया कर रहे थे किसी ने आप उस टाइम नहीं आपका हाँ नहीं देखा मैं, परंतु उन्होंने हाँ आए थे मेरे गांव में जो बिजली के कर्मचारी है, उन्होंने मैं देखा कि मैंने भी वो देखे। तो उन्होंने बल्कि इसने मेरे बेटे भतीजे ने कहा कि मैंने कहा ये बोला अंकल जी किसी ने देखे, माँ बाबू बिजली वाले थे, वो मैंने भी जाने हाथी डाल सारे गांव में काम करते हैं जी। तो उन्होंने बोला निन्नू बात है तो कोई दिक्कत, बोला इसने फोन कराया, बोला निन्नू मास्टर जी देखे थे ना गाड़ी खड़ी थे उड़े रोड पे, बोले हाँ खड़ी थी, तो हमने तो नहीं सोचा कि कोई रिश्तेदार के साथ पतलाव को मिलन वाला है इसका। तो इस प्रकार से वो उसके बाद फिर आपने प्रशासन तय हाँ, फिर मैंने तो 112 नंबूरा का तो कभी काम ही नहीं पड़ा जी मारा तो आज तक थाना में। तो इसने कहा कि बोले अंकल जी बोले आप 112 पर कर दो। मैं बोला बेटा मैंने बेराइट कुकर करनी है, ये छोटा फोन ले रहा था मैं। तो बोला इसे, फिर मैंने मेरा बेटा तो रख रहा कि बेटा 112 पर, वो आगे गए फिर उचाने तक मेरा बेटा, तो गाड़ी दिख जाए, हाँ गाड़ी दिख जाए। 112 पे उन्होंने फोन किया, तो 112 वाला का फोन भी आया मेरे पास, फिर जिनका भी आया हाँ जी आप कहाँ से, मैं तो मान लू बोले किस साइड गए किस साइड नहीं। मेरे गांव का एक लड़का पुलिस में है, देखो उसने भी हेल्प करी, सोमवीर है, उसने भी बिल्कुल नरवाना भी सीआईए में कर दिया। तो काफी प्रशासन ने, तो उस टाइम फिर हम थाने में गए, नहीं टोल पे देखे कैमरे देखे हमने खुद, तो उड़े नहीं मिले वो। उसके बाद फिर हम थाने में चले गए, थाने में गए तो एक पुलिस वाला था, बहुत अच्छा था, हौलदार था, हेड कांस्टेबल था, वो हमारे साथ में ही बैठ लिया। उसने इतनी बड़ी हेल्प करी, वो 4 घंटे हमारे साथ रहा, उसने कैमरे भी चेक किए, दोबारा टोल पर गए और उसने पूरा हो गया। तो अगले दिन फिर हमने पूरी छानबीन करी, सारे कैमरे देखे तो नहीं। अच्छा भाई आप ये बताओ कि जब सर्च करे कैमरे सर्च करे उनमें देखा गया वीडियो वगैरह सर्च करी गई, तो आपने के कुछ उनका कुछ सुराग लगे हो किसी भाई ने, या इस एरिया में किसी ने बताया हो इस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही हैं, तो उसके बारे में बताओ, उनका थोड़ा बहुत भी आइडिया लगे हो, ताकि कोई भाई या वीडियो देखे तो आगे सचेत रहे। और इसमें स्क्रीन पर आपका नंबर भी डाल दें, इस तरह की घटना की यदि किसी ने पहला होंदी देखी या उन साधुओं का पता है जो साधु रूप में इस तरह का काम करें का पता पूछे हैं, तो और भी लोग जागरूक हो जाएंगे, इस प्रकार की बुरी घटना किसी और गले ना घटेगी। तो आप गए सर्च करने गए तो कुछ न कुछ इनका उसका पता लग गया, और उसके बारे में बताओ भाई साहब। जैसे कि इनका फोन आया, ये सूझबूझ खो रहे थे उस टाइम तो, लेकिन मैं फिर भी इनके पास पहुंचा, तो मैं गया सीधा टूल टैक्स पे खटखड़। तो मेरी आंटी ने बता कि डिजायर गाड़ी थी, काले रंग के शीशे थे। मैंने वहां पे कैमरे चेक करे, लेकिन वहां पे उस टाइम में कोई गाड़ी नहीं गुजरी डिजायर तो। फिर मैं आया तो कौन ठीक, फिर मैं इनको ले गया सीधा थाने में। फिर हम आए, हमारे गांव के पास एक कैमरा लग रहा है, उसमें चेक कराया, जो इनके साथ हादसा नहीं उसमें वो गाड़ी जा रही है डिजायर, लेकिन नंबर नहीं दिख रही उसमें। 3 मिनट का वो एक गैप है, जिस टाइम वहां से गाड़ी चली है उतना गैप है। फिर मैंने अगले दिन फिर एक कैमरा चेक किया यहाँ पुल के पास, वहां पुल पर भी गाड़ी चढ़ रही है वो डिजायर।
लेकिन खटखट टोल पे गाड़ी नहीं जा रही वहाँ। रास्ते में या तो उन्होंने लिंक रोड या कोई मतलब कच्ची जमीन ये हो सकता है सर, जैसे खटखट टोल आ गया उससे वो उल्टे रोंग साइड जिंद की तरफ कर सकते हो, तो उसमें कैमरे में नहीं आऊंगे मैं। ठीक ठीक। तो उस तरफ के मैंने कैमरे चेक नहीं किए, क्यों रास्ते में कोई कैमरा ही नहीं है। तो इस साइड के कैमरे में जाती तो दिखे, लेकिन ना नंबर देख रहे, कोई कैमरा नहीं, उस तरफ कोई कैमरा नहीं सर। साइड में या मतलब जैसे खैरखेड़ी में जावा उस साइड का, उस साइड कैमरा है, उस साइड सर जो बंदा था ना उसको मिला नहीं मेरे को। गया तो मैं कैमरा देखना, बोलिया मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वो कैमरा मैंने अभी तक देखा नहीं। हाँ, गाड़ी डिजायर है, काले रंग के शीशे हैं। भाई ऑफ कैमरा अपनी बात हो रही थी, एक भाई ने बताया था इस तरह की घटना पहले भी किसी पहले जी मैं का स्वरूप भी बताया था, लंबा था। हाँ लंबा तगड़ा। तो मैं उसके अगले दिन फिर गया हूँ, मैं वहां चलो ऐसे राहगीरों से मिलेंगे, पता है चल जाए। तो मैं खटखड़ पार करके पेट्रोल पंप पे सोचा भी तेल भी गला लेंगे, वहां कैमरा मिलेगा। तो हमने एक दुकान पे कैमरा देखा, मैंने उससे बात करी, मैं भाई साहब तेरा कैमरा चेक करना था कभी। तो उसने कहा कि भाई साहब क्या करना था। मैं यार एक बाबा था, बाबा मैंने तो बाबा ही कहा था, उसने तो सारी घटना बताई थी। बोले यार 2 महीने पहले ऐसा ऐसा था कि मैं ऐसा था भाई, बोले मेरे साथ भी हो रही है। लेकिन बोले अब हमने तो था यार पिटिया मारे तो 5,000 रुपये थे, हमने तो उसे टाइम खोज लिए। लेकिन है बोले उड़ा गए, लेकिन कोत का रास्ता पूछता वो बंदा, और लंबा ठाडा, साथ में ड्राइवर रखता है, सफेद शर्ट पर पहनता हो, सफेद दूसरा सफेद। हाँ जो सफेद शर्ट पर है, कमजोर सा है जो ड्राइवर है। हाँ कमजोर सा तगड़ा है और तगड़ा बाबा जो महाराज है, पूरा लंबा। लेकिन एरिया में इसे मैं बताया गया हूँ। अच्छा भाई जी, आप अपना नंबर बताओ ताकि किसी भाई ने अगर वीडियो देख के किसी भाई ने अगर उन्हें पता चला जाएगा भाई इस तरीका से वो साधु जो बार बार इस तरह के कारनामे करे इस एरिया में, उसका किसी का फोन भी आया। हाँ जी जी हाँ, तो एक बार अपना नंबर बता दो। मेरा नंबर है जी 9996 839 509, गाँव जांच खुर्द विक्रम नाम। और भाई जी प्रशासन तक ये अपील करोगे ताकि इस प्रकार की घटना यदि हुआ है तो मतलब आपका आपने भी न्याय दिलाना खतरा, और आपकी जो पूंजी गई है या कारना है बाड़े 1.5 तोला जो सोना गया, 1.5 तोला था जी, वो नुकसान तभी बच सको, आप वापस मिल जाए। तो ये भी परिवार तो जी वैसे सदमा में, क्यों किडनी का बहुत बड़ा प्रोसीजर है जी। कि मैं दूंगा बेचारी हुए जिस दिन में निकले उसी दिन से परेशान हो गई थी। हम दोनों चांद प्रशासन वह हमारा सामान भी मिल जाए, उनको अंदर ठोक है, और किसी के साथ भी नहीं ऐसा हुआ है। विक्रम भाई जी, आप के साथ जो साधु रूप में उसने मतलब छद्म वेशधारी ने जो इस प्रकार की घटना की अंकल जिया के साथ है, तो साधु समाज तक ये अपील करना चाहोगे ताकि इस तरह की जो बुरी घटना वो दोबारा किसी और के साथ घटित ना हो? बात जोड़ के यही प्रार्थना हमारी तो साधु है, उनका वेश में जो आ रहे नहीं है अपराधी है जो, वो इनके चक्कर में हम किसी अच्छा संत ने नहीं हो कर लिया। क्या बरा गाड़ दी जावे, मारपीट की जावे, मनु सोच के यही हो। हम साधुओं से भी चाहते हैं कि उनको पकड़वाने में उनका भी थोड़ा अहम रोल रहेगा, कि उनको पता होता है ये कौन से पंथ से है, कौन से पंथ से नहीं है। पाखंडी बहुत से हैं, असली महाराज जी इस जपेट में नहीं आवे। तो हम उनसे ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भी उनको पकड़वाने में वो भी मदद करे, प्रशासन भी करे और आम पब्लिक भी करे। ठीक ठीक। तो भाई ये परिवार है जांज खुर्द गांव से, जांज खुर्द गांव से है, और साधु के रूप में जो छद्म वेशधारी साधु थे, उन्होंने अंकल जियों के साथ उनको मतलब एक सम्मोहन या वशीकरण का कोई प्रक्रिया के तहत इनके साथ नकदी भी छीनी है, 1.5 तोला जो सोना है वो भी इनसे ले गए हैं। तो जिस भाई ने भी यह वीडियो लगाया, मतलब जिस भाई का आगा हो उसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस पीड़ित परिवार ने न्याय मिल सके और इनका जो खोया सामान नकदी है वो वापस मिल सके। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।